अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिलाखिर एक आर्डर पास किया जिसके तहत ये हुआ है कि जो बलोच यकजहती कमेटी की ख़वातीन हैं उनको इंतज़ामिया को कहा गया कि वो उनको एक अमन जगह पे जो है ना, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर जगह दें और ताकि अपना एहतजाज कर सकें। और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से पहला बाज़ाब्ता तब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, लेकिन इनको जो ऑफ़र की गई है वो ऑफ़र संगजानी, जी हाँ संगजानी वही इलाका जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जलसे के लिए जगह दी गई थी और वो मवेशी मंडी के नाम से मशहूर है और शहर से यहाँ से कम से कम 15 से 20 किलोमीटर बाहर है और बिल्कुल GT रोड पर वाक़ है, यानी कि वहाँ से पेशावर उस तरफ रास्ते जाते हैं। मेरे साथ ईमान मज़ारी साहब एडवोकेट मौजूद हैं, आज अदालत में मौजूद थी। क्या कहेंगे, इतनी प्यारी जगह मिली है? हम अदालत में नहीं मौजूद थे, हम पार्टी नहीं थे प्रोसीडिंग्स के, हमें सुने बगैर ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, हमें पार्टी बनाए बगैर ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं और कुछ बहुत गलत बातें कोर्ट को मिसलीड किया गया था जो रियासती नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से। उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात की, ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में कि जी इन्होंने रोड बंद की हुई है और मतलब है जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम इन्हें हर रोज़ डिस्पर्स करते हैं और हर रोज़ ये वापस आ जाते हैं। तो ये गलत बयानिया, शुक्र है कि लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन कोई भी उसकी तहकीक के बगैर ये एक ऑर्डर पास हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने ऑर्डर यही अपेरेंटली न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है पास किया है कि इन्हें कोई मुतबादिल जगह दे दें और इनसे मुज़ाकरात करें। तो अब ये है कि आज पहला राउंड जो मुज़ाकरात का है वो फाइनली जाकर 20वें दिन पर हुआ है। नादिया बलोच से लीड करी थी BYC की फैमिलीज़ की तरफ से और उन्होंने यही बात की कि या तो आप कोर्ट में मौजूद कौन जी? नादिया नहीं नादिया नहीं थी। तो अभी की जो मुज़ाकरात हुई हैं इधर जब AC साहिबा इधर आई हैं तो उन्होंने कहा कि आप संगजानी जाएं, तो उन्होंने यही बात की कि 20 दिन से हम इस्लामाबाद के हार्ट में बैठे हुए हैं और इधर कोई बात नहीं सुनने आया, तो अगर आप हमें संगजानी फेंकेंगे बाहर शहर के आउटस्कर्ट्स पर तो उधर हमारी बात कौन सुनने आएगा। और ये बेसिकली उनके राइट टू प्रोटेस्ट को नलिफाई करने के मुतरादिफ है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि दो चीज़ें, एक तो या तो आप प्रेस क्लब के बाहर जगह दे दें जो वैसे भी एहतजाज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके लिए कोई रोड नहीं ब्लॉक करनी, उधर वो कैंप लगा के बैठेंगे। पहले भी इन्होंने पुरअमन तरीके से उधर एहतजाज किया हुआ है। या तो कोई हुकूमत की तरफ से आए, इनकी बात सुने, इनके मुतालबात सुने, उन पर गौर करे, उन पर अमल दरामद करे, तो फिर ये एक हल की तरफ जाएगा। उसके बगैर तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि नहीं आपको उठा के हम इधर कर देंगे उधर कर देंगे। कोई आकर एटलीस्ट एम्पैथाइज करे, सुने इनकी बात क्या है, इनके मुतालबात क्या हैं। कल एक मैंने बात की थी आपसे यहीं पर जब इंतज़ामिया के लोगों से बातचीत चल रही थी कि वाहिद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में एहतजाज है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ। उस वक्त मैंने कहा था कि जो कह रहा है कि हमें एक पुरअमन जगह मुख्तस करें, हम रास्ते बंद नहीं करना चाहते, जबकि अक्सर हमने क्या बल्कि 100% ये होता है कि आप चाइना चौक मांगते हैं D चौक पहुँच जाते हैं। तो उसके बावजूद इनको कहते हैं कि नहीं, हम अब आपको यहाँ पर लाए थे, पहले वहाँ पर भी गलत बयानी की गई, अब आपको समझानी। और नादिर साहब ये बात देखें ना, पहले दिन ये गए हैं प्रेस क्लब, उधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इन्हें कैंप नहीं लगाने दिया, ये लेफ़्ट राइट नहीं हुए, ये उधर ही थे। उन्होंने कहा कि ये एहतजाज की जगह है, हम इधर पुरअमन तरीके से, चाहे आप जुल्म करें, टेंट नहीं लगाने दे रहे, हम बारिश में भीग जाएंगे, कोई मसला नहीं। रात को फिर अपोजिशन आई, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि रात को आप बारिश में इधर ना रुकें। फिर दूसरे दिन भी एहतजाज में उधर बैठे, उधर भी कैंप नहीं लगाने दिया गया। तीसरे दिन भी ये हुआ और चौथे दिन जब ये उधर जा रहे थे प्रेस क्लब की तरफ तो पूरे चारों अतराफ से उन्होंने खारदार तारे लगाई, बैरियर लगाए, बसेस मंगवाई। तो ये जो आज की सिचुएशन है जिसकी वजह से PSO वालों को कोर्ट जाना पड़ा है, वो तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी। ये तो हर रोज़ जाकर इंतज़ामिया से 12 रिक्वेस्ट करें हमें प्लीज़ उस जगह पे बैठने दें जहाँ से कोई रोड नहीं ब्लॉक होगी। कल भी कैमरे पर ये मुतालबात उन्होंने दिए हैं पुलिस को, इंतज़ामिया को, लेकिन आज कोर्ट ऑर्डर तक तो कोई हमसे इनसे बात ही नहीं करने आया था। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बुशरा गोहर साहिबा जो है वो साथ होंगी, आपको सुना सकेंगे वो पॉलिटिशियन है वो क्या कहते हैं। इनके साथ ऐसे नारवा सलूक होता है कि हर दिन इनको लेक्चर दिया जाता है कि आप आइन को नहीं भाई आइन फॉलो हुआ है। जो हमारे मुल्क में अभी भी मिसिंग पर्सनस की एक लंबी फहरिस्त बनी हुई है, वो पख्तून हो तो पख्तूनों की भी एक लंबी फहरिस्त है, बलोच है। तो हम इन ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती हुई है इधर, मैं तो कल भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि इनको फैसिलिटेट करें। आज हाई कोर्ट में कहा गया है कि इनके लिए कोई मुतबादिल
जगह ढूंढे। तो कल तो ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे थे कि हमने ये रास्ते बंद नहीं किए, आपने बंद किए हैं, इनको खोलें और हमें प्रेस क्लब के सामने बैठने दें। मेरी नज़र में शहबाज शरीफ साहब को, जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, कि वो आए, इनके साथ बैठे, इनके मसले हल करें। ये बग़ैर ये छुप छुप के उधर बैठ के और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ना कहें फिर, जब अवाम के मसले नहीं हल करेंगे ये। और यहाँ ख़वातीन आई हैं बलूचिस्तान से सिर्फ़ अपनी फरियाद सुनाने। वो कह रहे हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन्स, जो हमारी फैमिली, हमारे प्यारे जो हैं, उनका हमें अता पता बताएं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी। अच्छा मैडम, ये बताइए खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी और आपकी बहुत ज़्यादा कुर्बानी है, बताइए खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर जो है ऑपरेशन की बातें सामने आ रही है, क्या समझते हैं इस बार ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं? मैडम इस सवाल को जोड़ लीजिएगा ताकि फिर जवाब देने आसानी होगी। अभी आपने ख़वातीन की बात की, इनको जगह दी है संजानी यहाँ से 15 किलोमीटर इस जगह से दूर है और मवेशी मंडी के नाम से मशहूर है और इस्लामाबाद का आखिरी कोना बनता है जहाँ से पेशावर की तरफ जाता है। नहीं, संजीदगी आप क्या देख रही हैं? नहीं, वो मैं कह रही हूँ कि रियासत अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है और रियासत बिल्कुल अपने सिटीजन्स को तहफ़्फ़ुज़ देने में फेल हो चुकी। अब अगर एहतजाज आइन के अंदर है, एहतजाज पुरअमन एहतजाज हक है, ये कह रहे हैं कि हमें प्रेस क्लब के सामने बैठने दें, इनको प्रेस क्लब के सामने बैठने दें। मेरी नज़र में इनको पार्लियामेंट के अंदर बैठने की जगह देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने तो कहा है कि इनको मुतबादिल जगह दें। मेरी नज़र में अवामी नुमाइंदे जहाँ हैं उधर इनको बैठने की जगह दें। ये सारी गलत बातें। संजानी तो वो फिर बलूचिस्तान में बैठ जाए ना, ये क्या मतलब है? गलत बात है। आपकी जो बात है वो ये है कि मेरी नज़र में, आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशन हुए हैं पख्तूनख्वा में? 21 हुए हैं, इससे भी ज़्यादा हुए होंगे। ठीक है, कितने लोग दर बदर हुए हैं? पहले तो उसकी हमें हिसाब बता रहे हैं ना कि उसमें क्या हुआ, और इतने ऑपरेशंस के बाद भी अगर ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ रही है तो क्यों हो रही? जो करने की का जो लोग इनको लेके आए हैं और फिर से आबादकारी की है, हम बहुत अरसे से बता रहे थे, उन लोगों के खिलाफ तो पहले एक्शन लें। एक ट्रूथ कमीशन तो बनाए ना। तो अगर ऑपरेशन करना ही है तो वो पिंडी और इस्लामाबाद में होगा। पख्तूनख्वा में और ऑपरेशंस, जब तक आप हमें हिसाब नहीं देंगे कि ये इतने ज़्यादा दहशतगर्दों को आबादकार किसने किया, जब इतने ऑपरेशन और सारे कहते हैं कि सक्सेसफुल थे और लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उन्होंने अपने घर बार छोड़े, तो ये मुझे बताएं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ट्रूथ कमीशन जब होगा तो जिन्होंने ये फैसले किए थे कि ये लोग आएँ और पख्तूनख्वा में इनको फिर से आबाद करें, तो उनके खिलाफ तो आइन और कानून के अंदर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। तो हम ट्रूथ कमीशन की बात कर रहे हैं, ट्रूथ कमीशन। ठीक है, शुक्रिया। मैडम आखिरी सवाल मेरा ले लीजिएगा, मैं आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये जो पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी जमात कहती है, नून लीग कहती है, फिर एक ऐसा कानून पास किया गया कि आप इस्लामाबाद में अगर एहतजाज करेंगे तो आपको इतनी सज़ा होगी, ये हो गया, और आपकी लिए जगह मुख्तस की है मवेशी मंडी, वहाँ पे जाके एहतजाज करें। ये गलत बात है। मैंने तो कह दिया आपको कि ये गलत बात है। आइन और कानून को तो पामाल किया हुआ है। इस वक्त मार्शल लॉ है इधर। अवामी नुमाइंदे कहाँ बैठते हैं? वो मवेशी मंडी में तो नहीं बैठे हुए हैं। अपनी अगर मैंने बात करनी है और अवामी नुमाइंदों की अटेंशन लेनी है या हुकूमत की, तो मैं मवेशी मंडी जाऊँगी या पार्लियामेंट जाऊँगी या प्रेस क्लब जाऊँगी। ये गलत बात ये कर रहे हैं और ये कहीं भी जमहूरियत में ये नहीं है। ये बिल्कुल ब्रिटिश राज को, ये फिर से वो अंग्रेज़ों के दौर के वो जो पुराने, हाँ, वो कॉलोनियल सिस्टम को ला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो अपने आप को जमहूरी कह रहे हैं, पहले आइन को तो बहाल करें। ठीक है।